आज हम बात करेंगे मैथ्स की फुल स्ट्रेटजी पे। ओके। 2024 सीजीएल का आपका एग्ज़ाम है, जो कि लगभग अभी 10 से 11 महीने हैं। आपको किस किस तरीके से कैसे कैसे एक एक स्टेप लेके उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस तक पहुंचना है, ताकि आपको सीजीएल 2024 में ही पहले अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने ये नहीं बोलता कि मैं मैथ्स में एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, बट मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि कोई भी अगर न्यू एस्पिरेंट है उससे तो मैं कहीं ना कहीं बेटर हूँ। ठीक है ना। हर बार मेरे लगभग मैथ्स में 40 से ऊपर ही रहते हैं, जितने भी अभी तक फ्री हुए हैं। ठीक है। तो बात इतनी सी है कि भाई, जितना भी मैंने 4 से 5 साल में, आपने देखो 4 से 5 साल में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, कि ये चीज़ करनी चाहिए थी और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है ना। हो सकता है मुझे पहली बार में खुद नहीं पता हो, दूसरी बार में थोड़ा सा और पता चला हो, तीसरी बार में और अच्छा पता चला हो, और फोर्थ ईयर में जाके मुझे बहुत मतलब लगभग सभी मालूम पड़ गया, मुझे को कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो उन सबका एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा जो भी मेरे से हो पाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी फुल स्टडी मैथ की। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है कोर्स। आप किसी ना किसी टीचर का तो कोर्स लोगे ज़रूर। ठीक है। तो कोर्स कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। कोर्स के अलावा और भी क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा था आभास सैनी सर का स्पार्टन बैच होता है, जिसमें स्पार्टन होता है तुम्हारा जीरो से पढ़ाते हैं, वो जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। और ये पूरे मतलब उनका शुरुआत से लेके मेंस बैच तक होता है, तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है। उनका एकदम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, इनका स्ट्रिक्ट मतलब कि ज़्यादा वो मजाक नहीं करते, फालतू बातें नहीं करते, अपने काम पढ़ाते हैं और जाते हैं, पढ़ाते हैं जाते हैं। ये भी अच्छा है, पर थोड़ा सा महंगा ही है। ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनमें से आप कोई ये ले लो ये ले लो। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ। ठीक है। हमारा गगन प्रताप सरकार, जीरो टू हीरो, इनका भी ऐसा थोड़ी सी फीस कम है इनकी। ठीक है ना। और ये भी तुम्हारे बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। ये बेसिक से भी नहीं पढ़ाते ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर से लेवल से पढ़ाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा तो मालूम होगा, तो उस लेवल में पढ़ाते हैं ये। ठीक है। इवन कोचिंग सेंटर बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आरबी सर तो हमारे बिल्कुल हैं ही, बिल्कुल आपको ए से लेके जेड तक जाना है तो हमारे आरबी सर हैं ही, ट्रस्टेड तो यही है वैसे। बाकी सभी ट्रस्टेड है, बट इनका अलग है, मतलब इनका क्रेजी अलग है। आपको एसएससी फील्ड में पहली बार आए हो तो पता चलेगी आपको धीरे धीरे आरबी सर कौन है। ठीक है। बाकी हमारे अभिनव शर्मा भी सर भी हैं, इनका नॉलेज तो बहुत तगड़ी है इनकी, बट थोड़ा थोड़ा मजाक करते रहते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है इनमें, और कुछ नहीं है। बाकी तो अभिनव सर भी बढ़िया है। हमारे राकेश यादव सर हैं, मैंने तो इनसे पढ़ा है। बेशक मैंने इनका ना ऑनलाइन कोर्स लिया ना ऑफलाइन कोर्स लिया, बट मैंने सिंपल सा क्या करा था, इनकी मुझे को थोड़ा मैथ्स आता था, तो मैंने इनके क्लास नोट्स लिए, मैंने इनके 7300 जो बुक आती है PYQ की वो ली, और मेरा पूरा कंप्लीट हो गया राकेश यादव सर से। ठीक है। तो मैंने तो इतना ही पढ़ा था। आप इनका कोर्स भी ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। मोहित गोयल सर हैं, एक अच्छा पढ़ाते हैं, इनके थोड़ा शॉर्टकट्स अच्छे होते हैं। अगर आपको आइडिया चाहिए शॉर्टकट्स कैसे होते हैं, कैसे करना है, आपको अप्रोच कैसे करनी है, तो ये अप्रोच वाला तो सिस्टम मोहित गोयल सर पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारे पास और भी कोई, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे कोई बेकार नहीं पढ़ाता, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। बट बात क्या है पता है, आप लोग क्या करते हो, इस इनका भी कोर्स खरीदोगे, फिर अभिनव सर का भी कोर्स खरीद लोगे, फिर मोहित गोयल सर का भी सर खरीद लोगे, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ोगे थोड़ा सा यहाँ से, तो सब मिक्सअप हो जाता है। और एट द एंड जब आपका प्री हो जाता है या फिर प्री होता होने वाला होता है ना, आपको दिमाग में ये रहता है कि यार मैंने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है। मैंने आधा इधर से पढ़ लिया आधा इधर से पढ़ लिया, तो तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप कहाँ होते हो, बैक टू द स्क्वायर होते हो, आप वापस घूम के वहीं होते हो, फिर आपका मन करता है यार मैं एक और कोर्स ले लूँ, ताकि एक तरफ से फिर से शुरू कर दूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, किसी एक से पर्टिकुलर टीचर से पढ़ो, उसको फुल्ली कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मैं देखो, ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं तुम्हारे पास। ये भारती मैथ्स एक भारती मैथ्स बोलते हैं या बाबा मैथ्स होता है करके, ऐसा कुछ है। ये मुखर्जी नगर में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है ना। जब ऑफलाइन चलती थी तब तब के राजा हैं, राजा बोल सकते हो तुम। ठीक है ना। भारतीय मैथ्स, जहाँ ये अवेलेबल आप ले सकते हो ऑफलाइन। बहुत अच्छी है ये कोचिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवन राव सर तो यार एक्सीलेंट है, ये ऑनलाइन पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है ना। ये ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन होता होगा तो पता नहीं, बट अगर कहीं पे आपको इनका बैच मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लो, क्योंकि ये तो आपको इतना डीप पढ़ा देंगे कि CDS से लेकर कोई भी एग्जाम आपका मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक है। अब देखो, कोई भी कोई भी और भी टीचर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप ऑनलाइन ही लो, है ना। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। अपने हिसाब से हम इनका अपने अकॉर्डिंग हम इन सब कोर्सेज को देख सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं होता कि हम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करें। बाकी देखो, यूट्यूब क्लासेस भी होती हैं। यूट्यूब क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस होती हैं। मैंने आपको एक मैथ की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर जाके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टीचर ने अच्छा
पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया है तो आप उससे पूरा का पूरा मैथ कोर्स खत्म कर सकते हो। पर इसमें कुछ ना कुछ खामी जरूर है। खामी क्या है इसमें? आपको एकदम डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ऑफ कोर्स होना पड़ेगा। ना कोई यहाँ पे गाइडेंस के लिए, ना कोई ये पर्टिकुलर आपको चैप्टर पढ़ा, खुद पढ़ना पड़ेगा। मतलब सामने वाला टीचर पढ़ाएगा बट ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होगा ना, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो इसमें डिसिप्लिन तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैं सब प्रेफर करता हूँ, थोड़ी सी आपके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है ना। पर ये है कि अगर तुम यहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ लोगे फटाफट से। नहीं, यहाँ से भी आपको डिटेल में पढ़ना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं हर चैप्टर के। वरना आप खुद परेशान हो जाओगे, यार ये चैप्टर मैंने कौन से यूट्यूब टीचर से पढ़ा था, आपको खुद ही नहीं पता होगा। समझ रहे हो? ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आप यूट्यूब वाले चीज़ें से पढ़ रहे हो ना, तो भाई अपने पवन राव सर की तुम एडवांस पढ़ लेना, पूरी की पूरी फ्री में पढ़ी हुई है। और इनसे अच्छी एडवांस कोई, मुझे लगता है, कोई पढ़ा सकता है, क्योंकि इनका एडवांस में बहुत तगड़ा कमांड है। आपको ये हर चीज़ प्रूफ करके भी दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया नया से मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी एडवांस सिलेबस, तो फिर आपको सही में किसी एडवांस में तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं देखने की, ठीक है। अब देखो भाई, डूज और डोंट्स में कोर्स के लिए रिलेटेड डूज और डोंट्स बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई, आपने, मैंने पहले बता दिया था, अपने जितने भी कोर्सेज हैं एक दूसरे से आप मिक्सअप नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अरिथमेटिक और एडवांस को आप मिक्सअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक आप एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकते हो, एडवांस आप एक दूसरे पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकते हो। पर ऐसा ना हो यार कि आप अरिथमेटिक में जितने टॉपिक्स हैं आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, दूसरे टीचर से पढ़, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यार। देखो, पढ़ाई हर जगह सेम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे हमारे पास अभिनव अभिनव सर अलग से दूसरे वे में पढ़ाते हैं, अभिनव शर्मा। और बाकी हमारे आवाज सैनी सर दूसरे वे में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का तरीका हो जाता है। बट इतना आप कर सकते हो कि अरिथमेटिक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकते हो, और एडवांस एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। अपना जो भी सोर्स है भाई, उस पर ट्रस्ट करो तुम, ठीक है ना। जो भी सोर्स है तुम्हारा, उस पर थोड़ा सा तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा टिल द एंड, बिल्कुल एंड तक। बस उन्हीं पे विश्वास करो। बेशक कहीं से भी क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए अचानक से कि यार ये तो हमें सर ने पढ़ाया नहीं, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है ना। आपके, हो सकता है वो क्वेश्चन तुम्हें ही नहीं, किसी को भी ना आया हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं होता, मेजोरिटी से सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 25 में से अगर आपने, सब लोग 22 करके आ रहे हैं, बढ़िया, ठीक है ना, और आपसे 20 ही हुए, ऐसा थोड़ी होता है, आपको भी 22 ही करने हैं। फिर जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से आपकी रैंक बनती है। उन 3 क्वेश्चन में से आप अगर एक करके आ जाओगे, 2 करके आ जाओगे, तो बाकी से बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टीचर पे बिलीव करना, और एंड तक उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं की चीज़ें पढ़ना, सब कुछ उन्हीं का पढ़ना, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले बोला था, बहुत सारी तुम्हारे पास ऐसी आएंगी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ ऑफ 50 क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक, 50 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ये। उनको भाई इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो, अपने सोर्स पर ट्रस्ट करो। 10 बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही बुक बताऊंगा, जो कि है हमारे पास पिनाकल या फिर किरण की। इनमें से भी एक लेनी है, सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं पढ़ना है फालतू का। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बिलीव कर लो थोड़ा सा। क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ कैसे पढ़ना है आप उस बुक को, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी टैप, जितने भी चैप्टर हम जो कंप्लीट कर लेंगे ना पर्टिकुलर कोर्स से, जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर यूट्यूब से, आप उसके पीवाईक्यू लगाओगे पिनाकल या किरण से। ये पहला पॉइंट में ये बोला है मैंने, ठीक है। हमें क्या करना है, जब पीवाईक्यू हम लगा रहे होंगे तो हमें डिफिकल्ट वाले मार्क करने हैं, याद रखना, ठीक है ना। और सेम प्रोसेस हमें सारे चैप्टर में फॉलो करना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना होता है, उसके बाद हम अपने पीवाईक्यू बुक से रोज 150 to 200 क्वेश्चन पर डे शुरू कर देते। बट इसमें क्या होता है यार, तुम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर तुम एक एक पर्टिकुलर चैप्टर लगाओगे, तुम कोर्स में यार बिल्कुल फ्रेश माइंड से आए हो अभी आप, तो उस पर्टिकुलर कोर्स का आप भूल जाते हो चीज़ें। तो इसलिए बेटर है, मेरे मेरे हिसाब से ये बेटर है कि चैप्टर वाइज आप अप्रोच करो, चैप्टर वाइज आप कोर्स कंप्लीट करो, और उसके बाद अपना पीवाईक्यू कंप्लीट कर दो। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बेटर है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर में फॉलो करना है। जब दूसरी बार करोगे ना यार, जब सेकंड टाइम उस बुक को या पिनाकल या किरण को आप वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो सिर्फ आपको मार्क्ड वाले, जो मार्क्ड हो रखे हैं, सिर्फ वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मार्क्ड वाले ही आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी बुक 2 बार कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये बुक कंप्लीट होगी। अब आपको क्या करना है, बुक कंप्लीट के बाद आपको क्या करना है भाई, अपना टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है। अब मैंने टेक्स्ट बुक ही क्यों बोला, आप बोलोगे और भी तो हैं, बट हर जगह आपको सेक्शनल मॉक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इन सेक्शनल मॉक्स के लिए हम टेक्स्ट बुक का पास बाय करेंगे, और वहाँ से हम अपने सेक्शनल मॉक लगाएंगे। सब सब मतलब 2018 से लेके 2023 तक सारे के सारे मैथ के पीवाईक्यू, ठीक है। टाइम टाइम बाउंड होता है, ओके। आपको लग रहा होगा यार ये तो सेम है, रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन, पीवाईक्यू पिनाकल से भी मैंने वही क्वेश्चन करे, और सेक्शनल टेस्ट बुक से भी मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट आप गलत हो भाई। जब
जो क्वेश्चन तुम्हें आता है ना, अगर मैं तुम्हें टाइम बाउंड में दे दूँ ना, मतलब जैसे एक क्वेश्चन आज करा और करीब 20-30 दिन बाद उसी क्वेश्चन को मैं टाइम बाउंड में दे दूँ, तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा वो। तो इसलिए सेकंड टाइम इन टाइम बाउंड बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास, हमारे पास नहीं था यार ये ऑप्शन, सेक्शनल मॉक वाला, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। आपको पहले अपना बुक से कंप्लीट करना है 2 बार, जैसे मैंने बताया 2 बार कैसे कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पास लेना है और वहाँ से अपने सेक्शन मॉक लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है ना। क्योंकि भाई उसमें क्या करना होता है, सेक्शन मॉक में 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको शुरू में तो लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो सब पढ़ा है फिर भी नहीं आ रहा है मेरे को, बट ऐसा नहीं है, आपको बने रहना है, करते रहना है चीज़ों को। इसलिए मैंने बोला है ये, ठीक है ना। आपको लगे ना ये वेस्ट हो रहा है मेरे तो सेक्शन मॉक वेस्ट हो रहे हैं, तो अभी रुको मैं आगे बताता हूँ, वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। देखो आता हुआ है फिर भी नहीं कर पाओगे, मैंने वही बोला ना, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस ना हो। आपको आते भी होंगे फिर भी नहीं कर पाओगे आप, ये पक्का आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। बोरिंग लगेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, बुक से तो बोरिंग लगेगा, बट यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। बट यही एक तरीका है जिसमें आप मास्टर कर सकते हो एसएससी को, और कोई दूसरा वे नहीं है, मैं आपको पहले रिपीट कर दूँ। चाहे पेपर कितना भी हार्ड आए, आपको अभी भी लोग बोलेंगे पेपर हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक मेथड फॉलो के लिए फिलहाल के लिए आगे बताऊंगा आपको। आप बोल रहे होंगे ना कि न्यू क्वेश्चन भी आ सकते, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। देखो, हमें हमें पता हर चीज़ होता है, बट उसको इम्प्लीमेंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल नॉलेज आपकी बहुत तगड़ी है, मैथ सबको आता है, फॉर्मूला सबको याद है, बट जब क्वेश्चन सामने आता है तो आप वो नहीं कर पाते हो। किस लिए नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है यार, ठीक है ना। टाइम बाउंड में प्रैक्टिस इतनी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस है वो, मतलब टाइम बाउंड में तुम्हारे पास 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे, तो यही तो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नॉलेज सबके पास है, नॉलेज आप भी गेन कर लोगे कोर्स खरीद के, ठीक है। तो क्या करना है भाई, देखो उससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। देखो एरर नोटबुक जरूर बनानी है, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म में वो देने लग जाओ ना, तो एरर नोटबुक बनाना, और जितने भी तुम्हें टेक्स्ट बुक का इजी लगे, या फिर आप किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछो और वो आपको शॉर्ट मेथड बताए, उसको इस एरर बुक में लिखना है। समझ में आ रहा है? आपको सारे गलत क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं इसमें। आपको एक पर्टिकुलर गलत क्वेश्चन है, जो मान लो एक गलत क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपका रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन, तो आप लिखने लग जाओ उसको, ऐसा नहीं है। अगर उसका सॉल्यूशन आपको आता था, इजी था सॉल्यूशन, तो नहीं लिखना है उसको, पढ़ना है बस सॉल्यूशन को, ठीक है। अगर उसका सॉल्यूशन यूनिक है, एकदम बिल्कुल यूनिक, तो आपको उसको नोट नोट में एरर नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। ये कब होगा? जितने भी तुम सेक्शन मॉक लगाओगे और सारे दूसरे मॉक लगाओगे, इसलिए एक एरर नोटबुक बनानी जरूर है। अब देखो, हमें जो ये एरर नोटबुक है, हर हफ्ते करीब करीब संडे टू संडे आप एक बार इसको ऊपर ऊपर से देख लो तो बेटर है, ठीक है। मैंने बोला कि बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखना, सजा के नहीं लिखना। ये सजा के लिखते हैं ना बहुत लोग, बात उससे बनती नहीं है। तुम अपने शॉर्ट में लिखो, ऐसा लिखो कि सिर्फ तुम्हें ही समझ में आए, उस तरीके से लिखना है। हमें भी इसको OLX पे बेचना नहीं है कि आप इसको बेचने लग जाओ फालतू में। मैंने बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है सब कुछ, ठीक है। अपने कोर्स को, जो पूरे पर्टिकुलर तुमने कोर्स करा है, उसको हर एक पर्टिकुलर पोर्शन में हर सेकेंड वीक में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे फुल मॉक PYQ लगाना है कि नहीं लगाने हैं, ओके। आप सोचोगे यार मैंने तो बुक से भी पढ़ लिया PYQ, मैंने सेक्शनल मॉक भी लगा लिए, अब फिर ये बोल रहा है कि फिर मैं PYQ मॉक लगाऊं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार तुमने कहीं सुना होगा कि भाई वैसे तो टॉपर्स बोलते हैं 5 से 6 बार PYQ करने पे ही कुछ बात बनती है। यहाँ मैं 5 से 6 बार भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आपको बोल रहा हूँ बस 4 बार आप कर लीजिए PYQ, बस फिर आप बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हो, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखो हमारे पास सारे, आफ्टर अटेंडिंग द मॉक्स एंड सीइंग योर गुड मार्क्स यू विल फील पॉजिटिव, मैंने वही बोला है। बेशक तुम्हें सब कुछ आता होगा, बट जब तुम उस मॉक को अटेंड करोगे ना, PYQ मॉक को, तो तुम्हें एक पॉजिटिव फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। और तुम बिल्कुल अपने आप को सोचोगे कि यार मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो बिल्कुल तगड़े तरीके से तैयार हूँ। तो फिर आप जब फुल मॉक लगाओगे ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, उसमें भी आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, देखो तो आगे जो हमारे पास है कि भाई कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन भी होती है, स्पीड बढ़ानी होती है। तो मैं आपको कैलकुलेशन का बताता हूँ। देखो अपने क्यूब तो सब बताते हैं यार, स्क्वायर भी बताते हैं, 50 तक रट लो, ओके। टेबल भी हम 25 तक पढ़ना पड़ता है हमें, टेबल भी। अब देखो शॉर्टकट टेक्निक्स जो होती है ना, शॉर्टकट टेक्निक्स हमारे पास इम्प्लीमेंट तो हम कर सकते हैं, बट ये तभी है जब आप शुरू से, जब से कोर्स लिया है आपने, तब से कोशिश करें वो इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एग्जांपल होती है ये डिजिट्स को ऐड करने वाला, जो डिजिट सम्स होते हैं तुम्हारे पास, ओके। लास्ट डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट कैसे निकालना है, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालना है, वो सब आप जब अपना बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो ना मैथ्स की, अगर तुम तब से इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपने बीच में ट्राई करा ना इस चीज़ को करने को, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तो हो सके तो इसको पहले ही
वीडियो देख लेना, आरबी सर की वीडियो पढ़ी है, मोहित गोयल सर की भी वीडियो पढ़ी है। आप इन वीडियो की मदद से उस चीज़ को प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। पहले ही देख लेना अपने कोर्स से शुरू करने से पहले। उसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं करना है कैलकुलेशन में। लोग बोलते हैं 15 मिनट ये कर लो, 15 मिनट वो कर लो, रैंडम कैलकुलेशन कर लो। नहीं करना है, क्योंकि यार मॉक्स जितने आप लगाओगे ना सारा काम कर देंगे। क्योंकि पहले मॉक्स नहीं रहते थे तो लोग बोलते थे कि यार तुम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, ज़्यादा मॉक्स नहीं रहते। पता अब तो सेक्शनल मॉक भी है यार, ठीक है ना। 20-20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, क्यों क्यों नहीं सुधरेगी कैलकुलेशन, आराम से सुधर जाएगी। तो उसमें आप चिंता मत करो, मॉक सारा काम कर देगी आपकी कैलकुलेशन का। मैं जनरल एडवाइस देना चाहूँगा भाई, देखो टीसीएस रिमूव होने के बाद भी यूनिक क्वेश्चन, कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिक क्वेश्चन अभी भी नहीं आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेंस देखा है, यूनिक क्वेश्चन कुछ नहीं था। 3 क्वेश्चन थे उसमें, एक क्वेश्चन तो गलत ही था। 4 क्वेश्चन थे, तीन एक क्वेश्चन तो गलत ही था। बाकी 3 क्वेश्चन जो थे ना, मैंने घर आके करे तो आराम से हो गए, ठीक है। क्योंकि वो लेंदी थे और लैंग्वेज थोड़ी घुमा रखी थी। और वहाँ पे ऐसा पैनिक हुआ कि भाई लोग सोच के गए थे ईजी आएगा ईजी आएगा। भाई ईजी नहीं लेंदी बोल सकते हो, ईजी और हार्ड नहीं बोल सकते आप उसको। तो इसलिए कोई यूनिक चीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्यों क्यों नहीं आएगी भाई? क्योंकि सीजीएल एक टॉप एग्जाम है, ओके। और इसके ऊपर का लेवल यार क्या ही देंगे वो एसएससी में, ये बताओ आप, ठीक है ना। एक सीडीएस लेवल तक दे सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पर पहले ये आप ये बताओ, आप सीडीएस एक साथ ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ जाओगे अगर ये सीढ़ी है, ठीक है ना। अब एकदम ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ोगे या नीचे से धीरे धीरे करके चढ़ोगे? नीचे चढ़ोगे ना। तो पहले मैं यही बोल रहा हूँ, पहले अपना एसएससी कंप्लीट करो यार, उसमें एकदम एक्सपर्ट बन जाओ। फिर उसके बाद सीडीएस वाला मैथ्स का लेवल, या फिर आईसीएमआर था क्या था वो, उसके मैथ्स का लेवल और भी है ना। उस मैथ्स का लेवल आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट वो बाद की बातें हैं। अभी लोग, मैं पता नहीं क्या है भाई, यंगस्टर्स को ये है कि भाई एकदम हमें सीडीएस लेवल का पढ़ा दो। भाई ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना सीडीएस लेवल का। आपको पहले एसएससी लेवल को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद आप सीडीएस लेवल पे जाओ। सीडीएस में इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, खतरनाक चीज़ होगा, ओके। बट ये है कि क्वेश्चन उसमें थोड़े थोड़े से वो होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ऐसी बैंकिंग लेवल में होता है। तो आप इसको चीज़ों को बाद में ध्यान देना, इसमें पहले एसएससी में एक्सपर्ट बन जाओ आप। लास्ट के 2-3 महीने रहेंगे वहाँ, मस्त मस्त क्वेश्चन लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एसएससी की जर्नी में खासकर मैथ में पेशेंस सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग बोर हो जाते हैं आजकल के टाइम में, तो बहुत लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि पता है आपको कितनी फास्ट चीज़ें बदल रही हैं, सबको एक शॉर्टकट चाहिए। तो मैथ्स क्या है, मैथ्स तो तुम शॉर्टकट के तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम सोचोगे मैं अभी डायरेक्ट शॉर्टकट रट लूँ, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा। यही गलती हो जाएगी तुम्हारी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शॉर्टकट रटने से मैथ नहीं होती। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए प्री में भी और मेंस में भी, कि अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना भाई, ओके, आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपका मामला ख़त्म है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप सोचोगे मैं शॉर्टकट रट लूँ, मैं ये कर लूँ, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। इसमें आपको पेशेंस लेवल अपना बनाए रखना पड़ेगा, और लंबा समय लगेगा इसमें। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, ठीक है ना, दूसरा अटेम्प्ट दोबारा देना है, तो आप कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। बट इसमें अपना पेशेंस लेवल बनाए रखना। बोर फील होगा मुझे पता है, वो भी अपना बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने वही बोला कि कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोज़ 15-15 घंटे पढ़ लूँ, नहीं भाई, तू 8-8 घंटे पढ़, 6-6 घंटे पढ़, पर यार रोज़ तो पढ़। 2 घंटे 3 घंटे कुछ तो पढ़, रोज़ पढ़। पर ऐसे नहीं है तो 3 दिन ब्रेक ले लिया फिर 18 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने वही बोला, मैंने इसलिए तुम्हें एक ही बुक बताई है अभी तक। सारा टेक्स्ट बुक का खेल है, बाकी एक बुक है पिनाकल या किरण। फालतू की बुक नहीं करनी है हमें, उसमें हम करते रहते हैं। और मोर रिवीजन करना है, लेस बुक एंड मोर रिवीजन, ठीक है। तो भाई ये मेरी पूरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एकदम रॉ रहा बताने में, मतलब रॉ, RAW वाला रॉ रहा, कि मैंने कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताई ऐसे कि बहुत ज़्यादा बोल बनावटी चीज़ें बता देते हैं कि ये करना है वो करना है ये हो जाएगा, वो नहीं भाई। मैंने जो बताई है जो है, जो मैंने सीखा है लाइफ से और एसएससी से, वो मैंने आपको सीधे सीधे बताई है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी देखो भाई, खुश रहो मुस्कुराते रहो। जय हिंद। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल में। सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ तो बढ़ाओ सब्सक्राइब, तभी तो मेरे पास मोटिवेशन आएगा। आ ही नहीं रहा मोटिवेशन आपको कुछ बताने का। तो कोई भी क्वेरी हो अपने कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने एक इंग्लिश स्ट्रेटेजी भी डाल रखी है, उसकी भी लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, उस वीडियो को भी देख लेना। और भी अच्छी अच्छी वीडियो चैनल पर आएंगे आगे भी।